बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये वीडियो बड़ी अहम है। फ़र्स्ट वॉच द वीडियोज़ आई मेड एट बादशाही मॉस्क, जो मैंने मस्जिद में बनाई। पहले वो थोड़ी सी देख ले वीडियो, फिर मैं बात करती हूँ। लाहौर है। अच्छा जी, अच्छी बात है यार। तो अभी मैं बादशाही मस्जिद जाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बचपन में देखी थी तो कि कैसे कहाँ जाते हैं। यार मुझे बता, बादशाही मस्जिद देखने के लिए क्या कैसे जाते हैं, अंदर क्या करते हैं? बादशाही मस्जिद में जाना है तो मुझे बताओ। ये दरवाजा बंद हो गया, इधर से चले जाएं सीधे। यार अलाउ करेंगे अभी या नहीं? हाँ, अलाउ है। अंदर कैसे जाएंगे? सीधे बिल्कुल स्ट्रेट चली जाऊँ? हाँ जी, लास्ट पे दरवाजा ऊपर। ठीक है, उसकी एंट्री फी है कोई? हाँ जी, नहीं एंट्री फी कोई नहीं है बस। और कितने बजे तक खुली होती है? कितने बजे तक? 8 बजे तक। 8 बजे। अभी क्या टाइम हो रहा है? सही है, हाँ ठीक है, थैंक यू। ये बादशाही मस्जिद की सीढ़ियाँ में चढ़ रही हूँ। माय गॉड। ऊपर वो जहाँ चप्पलें लेंगे, ख्याल से गॉड डर लग रहा है और बहुत थक भी गई हूँ। ये बादशाही मस्जिद के बाहर और जूते वाले भी पता नहीं है क्या ड्रामा कर रहा है। 1 से 120 रुपये मांग रहा है 2 जोड़ियों के, 2 लोगों से। ये तो गलत था, जूते ही लग रहे कौन से। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन अंदर वो हदिया मांग रहा था बिला वजह। जहाँ कुरान शरीफ रखे हुए वहाँ पे वो वीडियो बनाने भी नहीं दे रहे थे और कह रहे उसमें हदिया डाल दो, सब अपनी अपनी मर्ज़ी। सब ये तो कोई गलत बात है ना कि ज़बरदस्ती तो नहीं डाल सकते। मतलब कह रहा अपनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल दो। मैं तो आई केम आउट, आई डिड नॉट। बाय, थैंक यू। कितने दिया आपने? हर जगह जलालत के बगैर चैन नहीं आता है। कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि उन्होंने गलियों में अबे यार, ये कुत्ता किसी पे अगर खुदा ना फंसता। ओह माय गॉड, अबे ये क्यों बांधे हैं? अगर ये खुल जाए। अरे बाबा, बता के थोड़ी कहेगा। क्या कुछ नहीं कहेगा। इतने डरावने कुत्ते बादशाही मस्जिद के। डरावने मतलब यानी खतरनाक लग रहे हैं। मतलब ऐसे तो खूबसूरत हैं लेकिन बट यार ये तो बड़ा रिस्क है। तो बस तक अल्लाह माफ़ करे, वो चेन छुड़ा ले, अल्लाह माफ़ करे। तो क्या हशर करे लोगों का वो तो। अच्छा, मैं लाहौर आखिरी देखा था बचपन में, तो अब ये रिसेंटली देखा बचपन के बाद। अब बचपन यानी बहुत अरसे बाद देखा तो मैं बादशाही मस्जिद गई। ये कुछ बातें बड़ी ज़रूरी हैं बतानी। देखिए, जब मैं बादशाही मस्जिद में एंटर हुई यानी उसके एरिया में अंदर, तो पहली बात तो ये हुई कि सामने सीढ़ियाँ थी बादशाही मस्जिद को जो ऊपर जाती हैं, लेकिन वहाँ जो गार्ड्स या जो थे उन्होंने कहा नहीं, तुम सारे घूम के वहाँ से जाओ। तुम सारे मतलब जो और लोग भी थे। तो बिला वजह इतना लंबा चक्कर काट के हम सीढ़ियों तक पहुँचे। जब मैं सीढ़ी पे पहुँची, मैंने ऊपर देखा कि वो जूते रख रहे हैं मस्जिद के लिए, जो मस्जिद जाते वक्त जो उतार लेते हैं। तो मेरे दिल में खटका आया कि यहाँ कोई मसला ना होता। लेकिन बहरहाल मैं वहाँ 3-4 थे जो जूते ले रहे थे, तो मैंने अपनी चप्पलें उतार के एक को दी। मैंने कहा मुझे इसका टोकन दो। कह रहा नहीं सही है, ऐसी जाए आप। मैंने कहा मुझे टोकन दो और पैसे कितने दूँ? कह रहा जो दिल चाहे। मैंने कहा 20 रुपये दे दूँगी। कह रहा हाँ सही है। मैंने कहा अच्छा टोकन दो जूते का। कह रहा आपको मुझ पर एतबार नहीं है? मैंने दिल में कही क्या बकवास कर रहा है, एतबार कहाँ से गया? मैंने कहा मुझे टोकन चाहिए। तो उसने 1 नंबर का टोकन दे दिया। मैं अंदर गई। सही है, अंदर गई। जूतों का वापसी पे क्या हुआ वो बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मैं अंदर गई। जैसे मैं अंदर एंटर हुई, शाम का वक्त हो रहा था, तो एक बंदा कुर्सी पे बैठा था। उसने कहा जाओ जाओ, वहाँ पे तबर्रुकात रखे हैं, वो बंद होने वाले। तो मैं जल्दी से वहाँ गई, तो वहाँ लाइन बनवा रहे थे वो, पहले औरतों की अलग, आदमियों की अलग। तो जब लाइन बना के अंदर गए, मुझे था कि अंदर क्या रखा हुआ है, बचपन का याद नहीं था मुझे। तो अंदर कुरान शरीफ के हैंड रिटन बहुत सारे सिपारे रखे हुए थे। जैसे ही अंदर कदम रखा है तो उधर 2 बाबा जी थे। एक बाबा जी था, दूसरा शायद इतना बूढ़ा नहीं था, याद नहीं। लेकिन बाबा जी ने कहा कि भाई तुम लोग वीडियो नहीं बनाना, यहाँ तस्वीरें वीडियो नहीं बनाना बिल्कुल। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है ना। मैंने कहा चलो सही है, नहीं अलाउड होगा।
उन्होंने वहीं रोक लिया जहाँ पे वो सिपारे रखे हुए थे। जहाँ सिपारे रखे हुए थे वहाँ रोक के कहने लगे कि सारे ना औरतें यहाँ खड़े हो जाओ, आदमी इधर। हमें बिल्कुल लाइन बनवा के, सिपारे हैं बीच में, लाइन बनवा के खड़ा करवा दिया। अब बाबा जी शुरू हो गए, आपको पता है ये जो है ना, ये सिपारे जिस बंदे ने रखे थे उसका ये हुआ था। अच्छा हम लोग सुन रहे, मैं भी गौर से सुन रही थी। मेरे जहन में यही खटका था, वीडियो क्यों नहीं बनाने दे रहे। खैर बाबा जी ने अपनी तकरीर शुरू की। कहते ये बंदा जिसने ये कुरान शरीफ लिखा था, इसके तैयार करने के कुछ अरसे बाद उसकी डेथ हो गई। चलो उसकी फैमिली भी किसी हादसे में हो गई थी, चलो सब दुआ करते हैं उसके लिए। सब ने हाथ उठा लिए। अब बाबा जी शुरू हो गए, या अल्लाह जिसने ये करने लगे। अच्छा अब बड़ा इमोशनल तरीके से ना, अच्छा अब वो दुआ ख़त्म करते कह रहा, ऐसा करो अब तुम लोग लाइन बना के उस तरफ से निकलो। भाई एग्ज़िट तो यहाँ, वहाँ से क्यों कह रहे हो। अब सुने, वहाँ से कह रहे लाइन बना के वहाँ से निकलो, और वहाँ हदिये का डब्बा है मस्जिद की ना, एक ईंट या पता नहीं क्या ईंटें भी निकल रही हैं, हदिया डालते जाओ और ये कर, इस तरह का कुछ कहा ना। तो मैं बड़ी चौंकी। मैंने कहा ये क्या ज़बरदस्ती का हदिया होता है ना। तो अच्छा अब औरतें तो बड़ी इमोशनल हो जाती हैं, वो हाँ भाई वो, लेकिन मैं नहीं इमोशनल हुई। मैंने वहीं से एग्ज़िट काटा है। मैंने कहा इनमें से किसी ने भी रोका ना, मैं कहूँगी बेटा मुझे शराफत से यहाँ से निकलने दो, बाबे तुम्हारा बहुत सुन लिया ड्रामा। तो मैं निकली, किसी ने मुझे कहा नहीं। एक बंदे ने मुझे कहा तुम यहाँ से निकल रही हो, मैंने कहा हाँ जा रही हूँ। अच्छा तो मुझे देर हो रही है। अच्छा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था। मैंने कहा ये क्या ज़बरदस्ती का दिया, लाइन बनाओ और सब अपने अपने हिसाब से डालते जाओ। मैंने कहा जब भी वीडियो का मना किया हुआ था कि पकड़ में आएगा बुढ़ा। अच्छा बाबा जी की रिस्पेक्ट तो मेरे दिल से फ़ौरन ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं बुढ़ों की उस वक्त रिस्पेक्ट करती हूँ जब वो रिस्पेक्ट के काबिल हों, बुज़ुर्गों की। तो अच्छा अब क्या हुआ, अब ये सबसे पहले मैं बाहर निकली। अच्छा मैं निकल के, बाकी सब लाइन बना के जा रहे थे। मैं क्योंकि भैया हम स्कूल के बच्चे तो नहीं हैं। अच्छा तो जब बाहर निकली मैं बहुत थकी हुई थी, क्योंकि इतना लंबा चक्कर काट के एक तो बादशाही मस्जिद के अंदर पहुंची थी, फिर मैं ऑलरेडी बहुत थकी हुई थी, फिर मैंने इतना भारी बैग अपने कंधों पे डाला हुआ था। तो अब मैंने कहा मैं निकलती हूँ ना। मैं निकलने लगी, वहीं से काटा मैं अंदर, और चीज़ें कोई देखा भी नहीं मैं, और रात भी हो रही थी। मैंने निकली हूँ, निकल के जूते वाले के पास गई तो मैंने देखा कि दो लड़के खड़े हुए थे। उनसे वही जूते वाला जिससे मैंने लिए थे, उनको कह रहा तुम लोग, लड़के ने पूछा कितने पैसे दें हम, तो उसने कहा 120। मैं समझ गई 60 की एक क्या वो कह रहा। मैं बड़ी हैरान रह गई कि मैंने तो 20 रुपये से गए थे, ये क्या मेरे साथ भी ये ड्रामा करने वाला है। तो मैंने उस लड़के से कहा कि मेरे जूते दो। तो उसने ना 20 रुपये मैंने उसके हाथ में पकड़े, उसने टोकन लेके ले लिया। मैंने उन लड़कों को बोला, मैंने कहा बात सुने, मैंने इनको 20 दिए थे। उस लड़के को नहीं सुनाई दिया, मैंने उनको आहिस्ता से बोला। मैंने लड़के से मैंने कहा मैं इनको 20 दे रही हूँ, तुम लोग से खामा 120 क्यों मांग रहा है। उन्हें कहा हम भी 20 ही देंगे, 40 टोटल इसको। मैंने कहा तो मुझे पंजाबी तो खैर इतनी समझ नहीं आती, लेकिन मैंने उस लड़के को सुना था उन दोनों को कि वो आपस में, एक लड़के ने उससे कहा कि इसकी तो मैं शिकायत करूँगा जाके जूते वाले की कि ये हरकत है। तो मैंने दिल में कहा बिल्कुल सही। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखें। अच्छा अब फिर क्या हुआ, अब जब बादशाही मस्जिद की उस एंट्रेंस से मैं निकली, वही लंबे वाले चक्कर से जो रेस्टोरेंट से एंट्री है, वापस जाने लगी तो एक रेस्टोरेंट जो बादशाही मस्जिद के अंदर, जो रेस्टोरेंट्स या मस्जिद के एंटर होने के लिए जो मस्जिद का जो एंट्रेंस का गेट है उसके अंदर जो रेस्टोरेंट्स बने हुए, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट ने 2 कुत्ते पाले हुए हैं, बहुत ख़तरनाक वाले बड़े साइज़ के, जो ब्लैक पता नहीं जर्मन शेपर्ड्स थे या क्या, मुझे नहीं पता कुत्तों की नस्लों का। वो एकदम मुझ पे इतनी बुरी तरह भौंक के यूँ आया, मेरी तो हालत टाइट हो गई ना। तो वो जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन वो लोगों पे भौंक रहा। और मैंने ये सोचा कि अगर ये रस्सी या जंजीर तोड़ा ले और किसी पे भी अटैक करके उसको काट खाए तो क्या होगा। यानी ये तो इंतहाई वाहियात हरकत है कि आपको पता है यहाँ से मस्जिद के लिए सब जाते हैं, यहाँ पे आपने 2 कुत्ते पालने की इजाज़त कैसे दी हुई है कि वो बाहर रखे हैं, अब अंदर पालना। अंदर मतलब अंदर तो खैर इस्लामी तौर पे मना है, लेकिन एक बात कह रही हूँ, कुत्ते रखे हुए इतने खतरनाक और वो भौंक रहे हैं। कोई वो वाले कुत्ते तो नहीं, वो छोटू से जिस तरह जो भी कुत्ता बहरहाल, ये कोई हद है यार। आप मस्जिद देखने जा रहे हो, कुत्ता काट ले आपको, आप 14 इंजेक्शन लगवाते, जो भी लगवाते फिरोगे। फिर वो जूतों का स्कैम जो है, फिर वो बाबा जी जो ज़बरदस्ती हदिया, ये क्या हो रहा है यार। मस्जिद की ईंट निकल रही हो। मैं तो जब बादशाही मस्जिद में एंटर हुई थी तो मैं तो हैरान हुई थी कि क्या आर्किटेक्चर है यार, अभी तक सदियां हो गई ये टूट नहीं रहा। और अपना कराची देखो, सब टूटा फूटा।
तो ये तो मेरे लिए इंतहाई कि मस्जिद में चल क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है। बाबा जी का वीडियो नहीं बने क्योंकि मेरी औकात सामने आ जाएगी वीडियो बन गई तो, कि मैं तो ज़बरदस्ती का हदिया ले रहा हूँ बेटा, जो जो आपके उसमें हो। फिर जूते वाला आप ऐसे मतलब जब भी वो मुझे टोकन नहीं दे रहा होगा कि बाद में जलील करता है कि मैं तो उससे ज़बरदस्ती लिया था, मैंने टोकन चाहिए यार, ऐसे ये थोड़ी को बात है, मजाक चल रहा है को यार। फिर दो कुत्ते मैं तो समझ कुछ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और वो बिला वजह इतना ज़बरदस्ती इतना बड़ा रास्ता एंट्री करके बंदा आधा रह जाए अंदर जाते हुए, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने कहा बहरहाल आप लोग को बातें बता दूँ। आई होप दिस इज़ यूज़फुल फॉर यू। दुआ करना मेरे कैट्स के लिए और अल्लाह मेरी बख्शिश करे।